मैं भी आज कुछ ज्यादा ही पानी डाल दूंगी दूध में। अगर ऐसे ही पानी मिलाती रहोगी दूध में तो कोई हमारी चाय पीने नहीं आएगा शर्मीलो। चिड़िया दरवाजा खोलो, चिड़िया दरवाजा खोलो। तोते भाग जा यहाँ से। मैं बताऊंगा, मैं सब पक्षियों को बताऊंगा कि तुम्हारी चाय में सिर्फ और है और वो तोते को मारना शुरू कर देता है। अब मैं बेचूंगा चाय और सारे जंगल के चिड़िया भी मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी चाय पीकर कौवों की चाय को भूल ही जाएंगी। वाकई तोते भैया, बारिश का पानी पत्तों से टपक रहा था। सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे और ऐसे मौसम में कालू कौवे और शर्मीलो कौवी का चाय का ठेला तो कुछ ज्यादा ही चल रहा था, क्योंकि तमाम पक्षी बारिश के मौसम में चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। कालू जी, अगर हमारा चाय का बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, महंगाई भी इतनी ही बढ़ रही है। तुम्हें पता है कि कल चील ने फिर से 5 रुपए रेट बढ़ा दिया है दूध का। एक तो ये चील भी ना, जब भी मैं बचत करने लगती हूँ तो ये दूध का रेट बढ़ा देती है। ये चील कभी मेरे ख्वाबों को पूरा नहीं होने देगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं भी आज कुछ ज्यादा ही पानी डाल दूंगी दूध में। अगर ऐसे ही पानी मिलाती रहोगी दूध में तो कोई हमारी चाय पीने नहीं आएगा शर्मीलो। अरे तो कालू, क्या मकसद है तुम्हारा कि मैं सबको दूध पत्ती पिलाती रहूं यहाँ पर? चिड़िया दरवाजा खोलो, चिड़िया दरवाजा खोलो। मिट्ठू तोता स्वीटी चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। मिट्ठू, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है? आप इतनी जोर जोर से दस्तक दे रहे हैं। चिड़ियापी, ऐसे मौसम में मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। चलो मिलकर चलते हैं, कौवों की दुकान से चाय पी कर आते हैं। मिट्ठू भैया, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। ऐसे मौसम में मेरा भी बहुत मन कर रहा था चाय पीने के लिए। और फिर तोता और स्वीटी चिड़िया मिलकर कालू कौवे के ठेले से चाय पीने चले जाते हैं। शर्मीलो, मेरी चाय में ज़रा पत्ती ज़्यादा डालना। चाय कड़क बनाना, मुझे चाय कड़क पसंद है। पीकर तो देखो मिट्ठू, चाय बहुत मजे की है चाय। और फिर स्वीटी चिड़िया और मिट्ठू तोता चाय पीना शुरू करते हैं। शर्मीलो, तुम्हारी चाय में वो पहले वाली बात नहीं रही अब। मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आई तुम्हारी चाय। हाँ शर्मीलो बहन, ऐसे लग रहा है कि चाय में तो तुमने दूध डाला ही नहीं। शायद तुम दूध डालना ही भूल गई। पक्षियों, दूध बहुत महंगा हो गया है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। चाय ऐसे ही बना करेगी अब। फिर शाम को कालू कौवा चील से दूध लेने चला जाता है तो वो चील फी किलो 5 रुपए और बढ़ा देती है दूध का रेट। चील जी, रहम कीजिए, हम पे रहम कीजिए। हम इतना महंगा दूध कैसे खरीद पाएंगे? आपको तो पता है ना कि बिक्री इतनी ज्यादा नहीं है चाय की आजकल। मैंने ऐसे ही देना है दूध इसी रेट पर। अगर लेना है तो लो, वरना तुम्हारी मर्जी है। दफा हो जाओ यहाँ से। जी जी ठीक है चील जी। और फिर कालू कौवा फी किलो 20 रुपए के हिसाब से लेना शुरू कर देता है। हाय मैं मर गई। कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो कि चील ने फिर से दूध का रेट बढ़ा दिया? इसका मतलब मुझे अब 1 किलो में 2 किलो पानी डालना पड़ेगा। और फिर दूसरे दिन जब तोता कौवों से चाय पीने आता है तो वो उनकी चाय पीकर कहता है, तुम दोनों मिलकर पक्षियों को लूट रहे हो। तुम्हारी चाय में अब जरा भी कोई पहले वाला जायका नहीं रहा। सारा का सारा पानी है ये। ओए चल लंबी पूंछ वाले तोते, भाग जा यहाँ से। मैं बताऊंगा, मैं सब पक्षियों को बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि तुम्हारी चाय में सिर्फ और सिर्फ पानी है। कोई भी तुमसे चाय ना खरीदे। तोते की ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो
तोते को मारना शुरू कर देता है और कालू कौवा तोते के 2 चार लगा देता है। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा, मैं सब पक्षियों को बताऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता बहुत गुस्से में अपने घर की तरफ चला जाता है। और फिर क्या था, तोता अपनी माँ की केतली साफ करता है। अब मैं बेचूंगा चाय और सारे जंगल के पक्षी मुझसे चाय लिया करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि इन कौवों की चाय कैसे बिकती है। फिर क्या था, तोता अपने घर से निकल पड़ता है और तेज बारिश में पहाड़ों की तरफ जाता है। पहाड़ों के दूसरी तरफ ही चाय के पौधे उसे आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, यही हैं चाय के पौधे। और फिर तोता चाय के पौधे तोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है और चूल्हे में आग जलाता है और उसके ऊपर चाय पकाता है और चाय बनाकर वो अपने घर से निकलता है चाय बेचने के लिए। बहुत दिन हो गए, बारिश लगी हुई है, मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं भी चाय पीऊं। मैंने कभी चाय नहीं पी। और ऐसा सोचते हुए कबूतर अपने घर से चाय पीने के लिए कौवों के ढाबे पर चला जाता है। कालू, मुझे लगता है कि उस लंबी पूंछ वाले तोते ने जंगल में सब पक्षियों को बता दिया है जो तुमने उसे मारा था और जो हमने उसे बुरी चाय पिलाई थी। शर्मीलो, वो देखो सामने कबूतर आ रहा है। शर्मीलो, कालू जी, मैंने कभी चाय नहीं पी आपके ठेले से और मैंने आज सोचा है कि मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप मुझे एक अच्छा सा चाय का कप बना दीजिए। कालू, इस गंदी आंखों वाले कबूतर की चाय में तो मैं सिर्फ 1 कतरा ही दूध का डालूंगी। फिर क्या था, कबूतर जैसे ही कौवों की चाय पीता है तो वो तो थूक देता है। छी छी, ये कैसी चाय है, ना मीठा है और ना दूध तो शायद आपने डाला ही नहीं इसमें। कबूतर कौवों से ऐसे बात कर ही रहा होता है कि पीछे से तोता अपनी चाय वाली केतली लेकर गुजरता है और आवाज लगाता है, चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, गरम गरम चाय, दूध पत्ती वाली चाय, दूध पत्ती, चाय ले लो चाय। कालू जी, ये क्या किया इस लंबी पूंछ वाले तोते ने? इसने चाय का कारोबार शुरू कर लिया। अगर ये चाय बेचेगा तो हमारी चाय कौन खरीदेगा? अब तो हुआ धंधा चौपट। शर्मीलो, हम ज्यादा के लालच में जो थोड़ा बहुत कमा लेते थे उससे भी गए। चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, गरम गरम चाय। रुको जरा, रुको तोते, रुको, इधर आ जाओ मेरे छाते के नीचे और मुझे 1 कप गरम गरम चाय का दे दो। चिड़िया आपी, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी चाय पीकर कौवों की चाय को भूल ही जाएंगी। वाकई तोते भैया, आपकी चाय में कोई बात है। मैं जंगल के तमाम पक्षियों से और अपने तमाम दोस्तों से कहूँगी कि वो आपसे चाय लेकर पिया करें। आपकी चाय में कोई बात है। फिर क्या था, तोता आगे बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार भी आगे बढ़ता है और कुछ दिन गुजरते हैं कि वो जंगल में अपनी बहुत बड़ी सी चाय की दुकान बना लेता है और साथ में वो पकौड़े भी बेचा करता था। फिर जंगल के तमाम पक्षी उसकी दुकान पर आते और उससे चाय और पकौड़े पीते और खाते। दूसरी तरफ कौवे बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा की लालच में थोड़े से भी गए थे। इस तरह वो अपने लालच का अंजाम भी पा लेते हैं।